हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आप इस आदमी को देखें। इसका नाम जेम्स हॉवेल्स है। ये आदमी यूके में रहता है। इसकी एक हार्ड ड्राइव 12 साल पहले गुम हो गई थी और ये आज तक उसी हार्ड ड्राइव को ढूंढ रहा है। पिछले 12 साल में इसने हर कोशिश कर कर देख ली कि किसी तरह इसे वो हार्ड ड्राइव मिल जाए, लेकिन अभी तक ये नाकाम है। इस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था, आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये साल था 2013 का। जेम्स यूके के एक शहर न्यूपोर्ट में रहता था। ये एक कंप्यूटर इंजीनियर था और इसी शहर में इसका एक ऑफिस था, लेकिन जेम्स अपने ऑफिस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था, इसीलिए ये ऑफिस का सामान बाहर निकाल रहा था। दोस्तों, जेम्स के पास एक हार्ड ड्राइव थी जो इसके एक पुराने लैपटॉप की थी। इसी हार्ड ड्राइव में इसका बिटकॉइन वॉलेट था जिसमें 8000 बिटकॉइंस मौजूद थे, यानी इन बिटकॉइंस की डिजिटल चाबी इसी हार्ड ड्राइव में मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मसला हो गया। जेम्स ने गलती से ये हार्ड ड्राइव एक काले शॉपर में डाल दी, जिसे बिन बैग भी कहते हैं। इसने ये बिन बैग ऑफिस के बाहर रख दिया। दोस्तों, इन बैग्स में नॉर्मली कूड़ा डाला जाता है। अब जेम्स के ऑफिस में काम करने वाली एक औरत को लगा कि इस बैग में भी कूड़ा है और इसने ये बैग उठाकर दूसरे कूड़े के बैग्स के साथ बाहर रख दिया ताकि इस शहर की कूड़े वाली गाड़ी आए और ये सारे बैग्स लेकर चली जाए। इस औरत को कहाँ पता था कि इस बैग में एक हार्ड ड्राइव है जिसमें 8000 बिटकॉइंस मौजूद हैं। दोस्तों, उस दौर में बिटकॉइंस की उतनी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन जेम्स जानता था कि ये 8000 बिटकॉइंस आगे चलकर कितने पैसों के होने वाले हैं। आज इन 8000 बिटकॉइंस की वैल्यू $700 मिलियन से ज्यादा है, यानी तकरीबन 200 अरब रुपए। बहरहाल, जेम्स को जब एहसास हुआ कि इसकी वो हार्ड ड्राइव गुम हो गई है, तो इसने इस हार्ड ड्राइव को तलाश करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, अगले 12 साल तक इस आदमी ने अपनी हार्ड ड्राइव को तलाश करने के लिए जो कुछ किया, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जाहिर सी बात है कि सवाल 200 अरब रुपए का है। देखिए, हुआ ये कि जेम्स फौरन इस शहर की काउंसिल के पास पहुंच गया, यानी हुकूमत के पास। इसने इनसे कहा कि मेरी एक हार्ड ड्राइव आपके कूड़े में गलती से चली गई है और मुझे उस जगह जाना है जहां इस शहर का कूड़ा दफन कर दिया जाता है। ऐसी जगह को लैंडफिल कहते हैं। जेम्स को यकीन था कि इसकी हार्ड ड्राइव इसी लैंडफिल में कहीं दफन हुई हुई है, लेकिन दोस्तों, ये कहानी तो अभी शुरू हुई थी। न्यूपोर्ट की हुकूमत ने जेम्स को साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि अगर हम उस लैंडफिल को खोदेंगे हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए, तो ये माहौल के लिए यानी एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा होगा। इस जगह 14 लाख टन कूड़ा दफन था। इस जगह को खोदने से एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ना था। लेकिन दोस्तों, जेम्स ने हुकूमत को यहां तक ऑफर कर दी कि ये उन बिटकॉइंस का 10% हिस्सा शहर की हुकूमत को देने को तैयार है, यानी तकरीबन 200 करोड़ रुपए। लेकिन शहर की हुकूमत फिर भी नहीं मानी। दोस्तों, कई साल गुजर गए और जेम्स लगातार इनको मनाने में लगा रहा कि किसी तरह इसको उस जगह को खोदकर चेक करने दिया जाए ताकि ये अपनी हार्ड ड्राइव को ढूंढ सके। आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ती गई और जेम्स और भी बेचैन होता गया। यहां तक कि इसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म से $1 करोड़ के फंड्स हासिल कर लिए। इसका प्लान था कि ये इन पैसों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। ये रोबोटिक डॉग्स और एक मैकेनिकल आर्म हायर करेगा और कई एक्सपर्ट्स को भी हायर करेगा ताकि उस जगह को फिल्टर किया जाए कि हार्ड डिस्क किस जगह हो सकती है और फिर उस हार्ड डिस्क को निकाल लिया जाए। इस तरह से सारे लैंडफिल को खोदना नहीं पड़ेगा। इसने यहां तक कहा कि ये एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को भी हायर कर लेगा जो हार्ड ड्राइव निकालने में इसकी मदद करेंगे ताकि एनवायरमेंट भी खराब ना हो। इसने ये भी कहा कि अगर इसको वो हार्ड ड्राइव मिल गई तो ये इस शहर में कई प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, न्यूपोर्ट शहर की हुकूमत अभी भी नहीं मानी, बल्कि इनका तो कहना था कि ये जगह हमारी है, यानी वो हार्ड ड्राइव भी अब हमारी मलकियत है। दोस्तों, जेम्स इतना तंग आ गया कि इसने फाइनली
अदालत में न्यूपोर्ट शहर की हुकूमत के खिलाफ केस दायर कर दिया। इसने अदालत में कहा कि ये पिछले 12 साल से हर कोशिश कर चुका है कि शहर की हुकूमत इसकी बात मान जाए। इसने इनको हर तरह की ऑफर की है, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। देखिए, इसकी बात में वजन तो था, लेकिन कुछ महीने पहले यानी 2024 में इस केस का फैसला भी आ गया और ये फैसला भी जेम्स के खिलाफ आया। अदालत ने कहा कि ये हार्ड ड्राइव अब वाकई में शहर की हुकूमत की मलकियत है। अदालत ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी जगह से यानी 14 लाख टन वेस्ट की जगह से उस हार्ड ड्राइव को ढूंढना बहुत मुश्किल है और इसीलिए जेम्स को हार्ड ड्राइव ढूंढने की इजाजत नहीं मिल सकती। जेम्स बेचारा आज भी उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने के ख्वाब देख रहा है। इन बिटकॉइंस की वैल्यू अगले साल तक शायद $1 अरब हो जाए, जो शायद जेम्स को अब कभी भी ना मिले। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।